नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई खूब कर रहे होंगे। यूपी पीएससी का कोई एग्जाम देना चाहते हैं तो ओटीआर भरना अनिवार्य है। ये आपको पिछले साल ही पता चल गया था। बहुत सारे लोगों ने भर लिया, बहुत सारे लोगों ने भरा तो उनका गलत हो गया, बहुत सारे लोग अभी भी नहीं भरे हैं, वो भर लें। इधर जो भी एग्जाम होंगे ओटीआर अनिवार्य कर दिया गया है। एग्जाम फॉर्म जब आते हैं तो उस समय सर्वर ज्यादा बिजी हो जाता है, कई बार परेशानियां होती हैं, तो अभी आप भर लें। इसके फायदे क्या हैं? कई लोग अभी इसी चीज में है कि कुछ फायदा हो तो भरे, क्योंकि दुनिया फायदा ही तलाशती है, बिना फायदे के तो रिश्ते भी नहीं होते हैं। तो ओटीआर किस काम का? आवेदक को अपना व्यक्तिगत विवरण केवल एक बार दर्ज करने की आवश्यकता है। किसी भी फॉर्म को भरने से पहले बार बार नहीं दर्ज करना पड़ेगा। सबसे बड़ा वाला फायदा यह है। दूसरा है कि आवेदक को अपना फोटो एवं हस्ताक्षर केवल एक बार अपलोड करने की जरूरत है। व्यक्तिगत विवरण और फोटो हस्ताक्षर संशोधन और कभी भी अपडेट, अद्यतन का मतलब होता है अपडेट, 24/7 किए जा सकेंगे। मान लो आपने एमए तक का भर दिया और बीएड का अभी आपका एग्जाम बिल्कुल हुआ है, अभी रिजल्ट नहीं आया है, आपके पास रिजल्ट नहीं है, तो आप कैसे भरेंगे? जैसे आएगा उसको अपडेट कर दीजिएगा, कोई समस्या नहीं है। कोई भी डिग्री डिप्लोमा आपका आता है उसको आप अपडेट कर लेंगे, अद्यतन कर लेंगे। ओटीआर में दर्ज समस्त सूचनाएं डिजिटल रूप में कभी भी कहीं भी उपलब्ध होंगी, कभी भी कहीं से उपलब्ध होंगी, यानी कि आप इसको एक्सेस कर पाएंगे। एक बार ही इसको भरना है, कोई भी फॉर्म आएगा कोई समस्या नहीं होगी, बस केवल आपको फॉर्म खोलना है, अपना ओटीआर नंबर डालना है और आपका फॉर्म तुरंत फिल हो जाएगा, क्योंकि सारा आंकड़ा उसके पास रहेगा। तो 10 फॉर्म 10 बार आप जो डिटेल भरते थे, इससे अच्छा है कि एक बार आप भर दो, 10 फॉर्म भरेंगे, कुछ उसमें डालना नहीं पड़ेगा। सरकारी नौकरी की भिन्न भिन्न अधिसूचनाओं के सापेक्ष आवेदन प्रक्रिया में बस आपको सूचनाएं प्रदर्शित हो जाएंगी, आप क्लिक करिए, मौजा ही मौजा। सरकारी नौकरी आप लेना चाहते हैं इसलिए भरना ही है। खैर, ओटीआर व्यक्तिगत विवरण, फोटो और हस्ताक्षर में दर्ज समस्त सूचनाएं जारीकर्ता संस्थानों से डिजिटली सत्यापित होंगी। इनका सत्यापन भी आयोग कराएगा कि भैया देखो, तुम्हारे यहां से बीए की हुई डिग्री आई है हमारे पास, ये मार्कशीट क्या तुमने जारी की है, ये डिग्री तुमने जारी की है, इस बोर्ड से इन्होंने इंटर किया है, तो बोर्ड से सत्यापन होगा रियल मार्कशीट है कि फेक है, हो जाएगा, बढ़िया रहेगा, आसान रहेगा। ये ओटीआर के फायदे हैं। ओटीआर भरने में कई लोगों को कई दिक्कतें हो रही हैं, जिन्होंने हमसे शेयर किया है, और अंत में इसी कारण से ये वीडियो भी बनाना पड़ रहा है। कई बार बहुत सिली मिस्टेक हो जा रही हैं, कई बार ऐसी हो रही हैं कि उस पर ध्यान नहीं जा रहा है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो अगर आपके साथ कोई ऐसी समस्या हो रही है या हुई है तो प्लीज यहाँ पे कमेंट करके शेयर कीजिएगा, और अन्य लोगों की इससे हेल्प हो पाएगी। अगर आप में से मान लीजिए 50 लोगों ने कुछ प्रॉब्लम बताई, तो हो सकता है 10 प्रॉब्लम कॉमन हो और 5-6 प्रकार की प्रॉब्लम हो। तो इस तरीके से हम लोग सारी समस्याओं को सॉर्ट आउट कर लेंगे, सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर लेंगे। ओटीआर भरने में कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी, ये सबसे कॉमन प्रश्न है। और दूसरी बात एक और है कि ओटीआर भरने में कई लोग डर रहे हैं कि हम सारे आंकड़े अगर यहाँ पे दे देंगे तो उसका मिसयूज हो जाएगा। आंकड़े तो आप वैसे भी देते हैं। हमारे पास एक फोन आया, उन्होंने कहा ओटीआर में भर दूंगा, सारा कुछ दे दूंगा, कोई फॉर्म ही नहीं है, सब आयोग के पास जानकारी चली जाएगी। अरे जब कोई फॉर्म आप भरोगे तब भी तो जानकारी जाएगी, ऐसे एक बार जानकारी देना है, वैसे तो बार बार देना है। होता ये था, कई बार लोग क्या करते थे, एक फॉर्म भरते थे तो उसमें अपने नाम की स्पेलिंग वो लिख रहे हैं, उनका नाम है, मान लो उनका नाम है दिव्य, तो एक में उन्होंने लिखा दिव्य ऐसे, और दूसरे में उन्होंने लिख दिया दिव्य। उनको नहीं पसंद आ रहा था कि हमको कोई दिव्या पढ़े, तो अब ये मान लो कि इसमें दोनों में अंतर आ रहा है, तो आयोग को दिक्कत होती थी। अब ओटीआर में एक ही बार, कई बार गलत फॉर्म भर के लोग अपनी क्वालिफिकेशन एक बार दूसरी को दिखा रहे हैं, एक बार दूसरी को दिखा रहे हैं, किसी में पीजी दिखा रहे हैं, किसी में नहीं दिखा रहे हैं। तो आयोग ने ये सब कहा कि अब एक बार करो, एक बारगी आप ये सब करके छुट्टी पाओ, हमको भी समस्या ना हो और तुमको भी समस्या ना हो। ओटीआर भरने के लिए आयोग ने कुछ गाइडलाइन जारी की है। एक बुकलेट इन्होंने अपनी वेबसाइट पे दे रखी है, हेल्प ओटीआर, उपयोगकर्ता हित मार्गदर्शन, यूपीपीएससी प्रयागराज, एक बारगी पंजीकरण प्रक्रिया, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, एक बारगी पंजीकरण
प्रक्रिया की बात ये कर रहे हैं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन की। इसमें इन्होंने क्या दिया है इसको जरा देखिए। टोटल इसमें इन्होंने ये दे दिया है कैसे करना है रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले आप जाएंगे यूपीपीएससी की वेबसाइट पे, वहां से भी आप ओटीआर की वेबसाइट पे जा सकते हैं, या डायरेक्टली आप otr.pariksha.nic.in पे ओपन करिए। वहां पर आपको ओटीआर का एक एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, क्योंकि आप अभी पहली बार करने जा रहे हैं। जब आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो रजिस्ट्रेशन करने के यहां पर आप क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपका एक फॉर्म खुल के आएगा, उसमें आपको एंट्री भरनी होगी। सबसे पहला प्रोसीजर है रजिस्ट्रेशन का। रजिस्ट्रेशन थ्रू ई फॉर्म, थ्रू रजिस्ट्रेशन नंबर। तो आप थ्रू ई फॉर्म करिए, यहां पे ईमेल आईडी डालिए, मोबाइल नंबर डालिए, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन डिटेल जिसमें आधार के लास्ट 6 डिजिट ये मांग रहे हैं उसको डालिए, अपना नाम लिखिए पूरा, यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, आप मेल है फीमेल है क्या है, ये जेंडर अपना डिसाइड कर लीजिए। डीओबी डालिए, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, कौन सी कैटेगरी है, अप्लीकेंट के फादर का नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम ये सब डाल दीजिए। मदर के साथ भी ऐसे ही ऑप्शन दिए हुए हैं। वेरिफिकेशन कोड डालिए और रजिस्ट्रेशन बटन क्लिक कर दीजिए। आपका रजिस्ट्रेशन जैसे ही होगा आपको कंफर्मेशन मैसेज आएगा, योर डिटेल आर सबमिटेड सक्सेसफुली अंडर ओटीआर प्रोसेस। अब आएगा ओटीआर रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन मैसेज, आपके ईमेल आईडी पे आ जाएगा। वहां से आप देखिए और फिर आपको अब लॉगिन करना है। तो एप्लीकेंट फर्स्ट टाइम लॉगिन प्रोसीजर इन्होंने दिया है, आप थ्रू ओटीपी करिए या फिर थ्रू पासवर्ड करिए। आप थ्रू पासवर्ड अगर कर रहे हैं तो यहां पे मोबाइल नंबर सेलेक्ट कर लीजिए या ईमेल आईडी। मोबाइल नंबर आपने सेलेक्ट कर लिया, लॉगिन आईडी जो आपके कंफर्मेशन में आएगी उसको यहां पे एक पासवर्ड जनरेट कर लीजिएगा, और वेरिफिकेशन कोड ये जो है जो यहां पर दिया होगा डालिएगा, लॉगिन कीजिएगा। ओटीपी के आधार पर जैसे लॉगिन करेंगे तो यहां पर आपका पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। पासवर्ड क्रिएट होने के बाद में आप अगले पेज पर जाके अब इसको लॉगिन करेंगे, है ना। लॉगिन करने के लिए लॉगिन प्रोसेस थ्रू मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी या ओटीआर नंबर, 3 तरीके से आप कर सकते हैं। यहां साइन अप है, यहां लॉगिन, जैसे शुरू में आप साइन अप पे गए थे, अब लॉगिन पे जाइए। थ्रू पासवर्ड कर लीजिए, थ्रू मोबाइल कर लीजिए, थ्रू ओटीपी कर लीजिए, कुछ भी। थ्रू पासवर्ड करेंगे, यहां पे मोबाइल नंबर क्लिक करिएगा, लॉगिन आईडी डालिएगा, पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया है, और फिर से वेरिफिकेशन कोड, आप लॉगिन हो गए। लॉगिन होने के बाद में आपके पास मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के वेरिफिकेशन के लिए एक वो पॉपअप विंडो खुलेगा, अलर्ट लिख के आएगा, और वहां पर आप इसको टिक करके क्लिक हेयर टू फाइल डिटेल्स, जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो डिटेल है वो वेरीफाई होने के लिए जाएगा और आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ जाएगा। तो ईमेल आईडी और मोबाइल का सफलतापूर्वक वेरिफिकेशन हो जाएगा और वहां पर पता चल जाएगा कि ये आपने नंबर रजिस्टर किया है, तो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल पे मैसेज भी आ जाएगा। ठीक है। और अगर ओटीआर प्रोसेस विल नॉट बी कंप्लीटेड टिल योर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरिफिकेशन इज पेंडिंग, तो ऐसा पेंडिंग लिख के आ जाएगा, तो आप थोड़ा सा वेट कर लेंगे। अब बारी आती है पर्सनल डिटेल की। पर्सनल डिटेल, अदर पर्सनल डिटेल, कम्युनिकेशन डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, फोटो एंड सिग्नेचर, एक्सपीरियंस डिटेल एंड प्रीव्यू सबमिट, ये पूरा सारा ऑप्शन है जो आपको एक एक करके भरना है। सबसे पहले पर्सनल डिटेल, अपनी ईमेल आईडी डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, आधार नंबर डालेंगे, फिर अपना फर्स्ट नेम। आधार नंबर में ये ध्यान रखिएगा लास्ट के 6 डिजिट, जितने भी डिजिट दिए हैं आगे के छोड़ दीजिएगा, लास्ट के 6 डिजिट ले लीजिएगा और इन्हीं को इसमें डालना है। आगे के तो सब लगभग सेम ही होते हैं एक क्षेत्र के। यूपी आप चुनाव करेंगे तो सब आ ही जाएगा, सब आप जानते हैं। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, लास्ट डिजिट, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। जेंडर आप सेलेक्ट करेंगे, डीओबी सेलेक्ट करेंगे, स्टेट आप डोमिसाइल, जहां का डोमिसाइल आपके पास है, यूपी का है, बिहार का है, हरियाणा का है, तमिलनाडु का है, जहां का भी है। और सेलेक्ट कैटेगरी, जनरल से हैं, ओबीसी से हैं, एससी एसटी जो भी हैं वो सेलेक्ट कर लेंगे। फादर का नेम ऐसे भर लेंगे, मदर का नेम इसमें ऐसे फिल कर लेंगे। फिर आता है बेसिक क्वालिफिकेशन डिटेल, इसमें हाई स्कूल और इंटरमीडिएट
कम से कम हाई स्कूल इसमें चाहिए, लेकिन खास करके जब आयोग की बात आती है तो यहाँ फॉर्म भरने वाले लोग लगभग ग्रेजुएट होते ही हैं। लगभग कुछ कंडीशन में कुछ फॉर्म हो सकते हैं नर्सिंग वगैरह के, तो उसमें कुछ भाई इंटर के बाद उन्होंने क्या डिप्लोमा किया है कैसे है, नहीं तो हाई स्कूल में आप टिक करिए, किस बोर्ड से आपने किया सेलेक्ट करिए, ईयर सेलेक्ट करिए, रोल नंबर डाल दीजिए। इंटरमीडिएट के साथ भी यही करिए, सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद में अब अदर ये पर्सनल डिटेल का ऑप्शन आप शिफ्ट करके यहां पहुंच जाएंगे, ये ओपन हो जाएगा। यहां पे सिटीजनशिप या नेशनैलिटी, सिटीजन ऑफ इंडिया या जहां के आप हैं, होम डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर लीजिए, आपकी वैवाहिक स्थिति, मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड है अनमैरिड है वैसे सेलेक्ट कर लीजिए। आर यू डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, इसको एस नो, अगर एस आप है तो एस करिए। आगे फिर आप देखिए आर्मी से अगर आपके पास कुछ भी है, एक्स आर्मी मैन है, तो यहां पर आप सर्विस ड्यूरेशन कब से आपने शुरू किया है, रिटायरमेंट डेट ये डाल देंगे। फिजिकली हैंडीकैप्ड जो दिव्यांग जन है वो अपना डिटेल, अगर वो है तो एस करेंगे, अगर एस करेंगे तो उनको क्या कैसे किस तरीके की समस्या है, क्या है, कौन सा सर्टिफिकेट उनके पास है, ये चूज कर लेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे यहां पे देखेंगे स्किल्ड या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर डिटेल्स। स्किल्ड प्लेयर अगर है एस करिए, नहीं तो नो करिए। सेलेक्ट लेवल ऑफ प्लेइंग, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल जो भी है। आर यू हैविंग एनसीसी, अगर है तो एस जरूर कर दीजिएगा। कई लोग एनसीसी का महत्व नहीं समझते हैं, उसको छोड़ देते हैं, उससे बड़ा लाभ मिलता है, वेटेज मिलता है कई परीक्षाओं में, तो आप इसको एस कर दीजिएगा। नहीं है तो वैसे फालतू में एस मत कीजिएगा। फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे तो एस करिएगा, करेंटली वर्किंग है। सर्विस ड्यूरेशन कब से आप कर रहे हैं, आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे, जो ज्वाइनिंग डेट है सेव कर देंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर कम्युनिकेशन डिटेल डालेंगे, इसमें आपको मोबाइल नंबर, ईमेल, अल्टरनेट मोबाइल नंबर अगर पास है आपके पास, या घर का किसी का जो विश्वसनीय है जिसपे आप यकीन कर सकते हैं, कई बार घर में भी लोग नहीं यकीन करते हैं, तो उसका नंबर डालिएगा। अल्टरनेट ईमेल आईडी होगा तो डालिएगा, नहीं तो एक ईमेल आईडी रखा करिए, एक नंबर रखा करिए जो कभी बंद ना हो, तो इसको डाल के आगे बढ़िएगा। ये अनिवार्य नहीं है, यहां पर ये ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो डालिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप आगे बढ़ेंगे, परमानेंट एड्रेस लिखेंगे। परमानेंट एड्रेस ऐसा एड्रेस आप डालिएगा जो बार बार चेंज नहीं होता है, जहां पे हर हाल में अगर वेरिफिकेशन किया जाए तो वो एड्रेस रहे आपका, वहां कोई मिले, जैसे किसी का गांव है या शहर में जो परमानेंट घर है, वो एड्रेस यहां पे डाल दीजिएगा। उसके बाद में यहां पे दिया है रूरल, प्लीज फिल द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ब्लॉक नेम डालेंगे वो लोग, यहां पर फिर विलेज नेम डालेंगे, पुलिस स्टेशन डालेंगे, ये गांव जो रूरल एरियाज के लोग हैं उनके लिए, हाउस नंबर डालेंगे, स्ट्रीट नंबर डालेंगे, पिन कोड डालेंगे। करस्पॉन्डेंस मेलिंग एड्रेस, जो ये टेम्पोररी भी आपका हो सकता है, इसको आप बार बार चेंज भी कर सकते हैं, तो इसमें आपका जहां का होगा वैसे उसी पैरामीटर पे वैसे भर देंगे, अर्बन रूरल जो भी है। संपर्क विवरण भर गया, यहां पर क्लिक कर दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे तो क्वालिफिकेशन डिटेल्स यहां पर भरनी है। केवल हाई स्कूल परीक्षा का विवरण अंकित करना अनिवार्य है, अनशैक्षिक विवरण वैकल्पिक है। यदि अभ्यर्थी अनशैक्षिक योग्यता धारित करते हैं तो उसका विवरण अंकित कर सकते हैं, लेकिन अनिवार्य क्या है, हाई स्कूल का अनिवार्य है, उतना कम से कम आपको भरना है। उसके बाद आप पे डिपेंड करता है, नॉर्मली आपको भरना ही है। आप पीजी हैं तो उसको भी भरिएगा, आप बीएड हैं उसको भी भरिएगा, ग्रेजुएशन तो आप होंगे ही। तो क्वालिफिकेशन लेवल, क्वालिफिकेशन स्ट्रीम, एक सज्जन का हमारे पास फोन आया था, उन्होंने डिटेल भी शेयर किया था। यहाँ पे स्ट्रीम में उन्होंने यहाँ पर हाई क्वालिफिकेशन लेवल हाई स्कूल का इन्होंने जो भी इंटर किया, फिर स्ट्रीम में उनका साइंस से था, आर्ट उन्होंने टिक कर दिया था, उसमें उन्होंने आर्ट टिक कर दिया था। तो ये ध्यान रखिएगा आपने पढ़ाई कैसे की है। होता नहीं था कुछ लोग पहले पढ़े हुए उच्च गणित है ना, और निम्न गणित जो भी उसको बोलते हैं सामान्य गणित, तो उच्च गणित यानी कि साइंस साइड से, साइंस के सब्जेक्ट के साथ आपने पढ़ा है, तो ये आपके मार्कशीट पे लिखा होता है, उससे आप क्वालिफिकेशन कोर्स क्या रहा है, क्वालिफिकेशन ट्रेड क्या रहा है, ऐसे आप पूरा भर लेंगे। बोर्ड, यूनिवर्सिटी, पासिंग ऑफ ईयर, ऑब्टेन मार्क्स, ये सारा कुछ सही सही दिखा देंगे। कोई भी डिटेल यहां गलत मत भरिएगा। टोटल मार्क्स और जो आपने आपको जो मिले हैं, जो आपने प्राप्त किए हैं, प्राप्तांक जिसको बोलते हैं, ऑब्टेन मार्क्स जो होते हैं, उनको देख के सही, एक भी डिजिट गलत मत कीजिएगा। जैसे 500 मार्क्स थे और उसमें से 435 आपको मिले हैं, 435 ही भरिएगा, है ना।
पूरा आप इसको सही से भर देंगे। यहाँ पे देखिए रोल नंबर, मार्कशीट, रिमार्क्स, सारा कुछ, किस डिवीजन पास हुए, परसेंटेज क्या है, ये सब आपको भरना है। ठीक है, तो ये हाई स्कूल का आप ऐसे डिटेल डाल देंगे, और कब आपने एडमिशन लिया, कब आपने कंप्लीट किया, ये सारा कुछ आप करेंगे। आगे बढ़ेंगे, हाई स्कूल आपका हो गया। ऐसे ही आप जैसे सेव क्वालिफिकेशन सेव करेंगे तो अगला ऑप्शन आ जाएगा, एक एक करके पूरा भर दीजिएगा। जैसे इन्होंने दिखाया हाई स्कूल का, फिर बैचलर ऑफ लॉ, जो भी आपके पास होगा, बैचलर ऑफ लॉ है, मान लीजिए कि आपने LLB की है, आपने B.Ed किया है, आपने कोई और, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं PhD, बहुत सारे लोग होते हैं जैसे MBBS कोई किया है, कोई इंजीनियरिंग सर्विसेज से, तो अपना अपना सब लगाइएगा। फिर फोटो और सिग्नेचर पे आते हैं। यहां पर आपको लेटेस्ट फोटो, कलर्ड फोटो लगाना है, स्पेशली लिखा हुआ है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो नहीं लगाना है, कलर्ड फोटो। और सेलेक्ट लेटेस्ट कलर्ड सिग्नेचर। कलर्ड का मतलब यहां पर है कि आप ब्लू पेन से ऐसे कर दिया, ऐसा नहीं कि हर एक शब्द को लाल पीला नीला आप करें। अभ्यर्थी स्वयं अपनी हस्तलिपि में अपना पूरा नाम पठनीय हिंदी में लिखे, वह अपने नाम के ऊपर हस्ताक्षर करके उसकी प्रतिलिपि स्कैन करके अपलोड करें, है ना। तो ये देखिए, नाम ऐसे हिंदी में लिख देना, इन्होंने राम अवतार लिख दिया, और उसके ऊपर तो हस्तलिपि में अपना पूरा नाम पठनीय हिंदी में लिखना है, नाम ऐसे लिख देना है, और हस्ताक्षर ऐसे कर देना है। इसमें भी कई लोगों का गड़बड़ हुआ है, कई लोगों ने दोनों साइन बना दिए, उसमें नाम का कहीं जिक्र नहीं है। जैसे साइन तो कई प्रकार से लोग बनाते हैं ना, बहुत सारे लोग ऐसे साइन बना देते हैं, कोई ऐसे ऐसे साइन बना देता है, कोई ऐसे ऐसे साइन बना देता है, कोई ऐसे एक अक्षर लिखता है, फिर जैसे उसका नाम अशोक कुमार है तो उसने एक के लिख के ऐसे कर दिया। तो नीचे पठनीय नाम लिखना है और ऊपर साइन करना है, एक ही फोटो में दोनों लेना है, और साइन की जगह यही अपलोड करना है। फोटो आपकी रहेगी, कलर्ड ही रहेगी। और उसके बाद में आता है एक्सपीरियंस डिटेल। अगर आपने कहीं पे नौकरी ज्वाइन कर रखी है या पहले कर रखी है, तो टाइप ऑफ एम्प्लॉयर कैसे हैं, कहां आपने ज्वाइन किया था, और किसने, नियोक्ता का नाम है ये, नेम एंड एड्रेस, ऑर्गेनाइजेशन, ये पूरा, ये भी वेरिफिकेशन होता है। कर्मचारी का विवरण, डिजिग्नेशन क्या था, किस पोस्ट पे आप थे, ग्रेड पे क्या था, बेसिक सैलरी, और फिर आपने डेट ऑफ ज्वाइनिंग। अगर अभी आप कर रहे हैं तो टिल डेट कर दीजिएगा, मतलब अभी आप जॉब कर रहे हैं तो टिल डेट कीजिएगा, और नहीं तो आप अगर छोड़ चुके हैं तो पता चला 2022 में आपने छोड़ा है तो उसको कर दीजिएगा। फिर आप इसको सबमिट करेंगे सारा कुछ भर के। अगर छोड़ा है तो रीजन ऑफ लिविंग, रिटायरमेंट हुआ है, या आपको मजा नहीं आया, आपने अपने खुद से छोड़ दिया है, वर्क प्लेस क्या था, ये सारा कुछ भर देंगे। तो एम्प्लॉयर का नेम और सारा कुछ विवरण यहां पर आ गया। एक जगह काम किया, दो जगह, कई बार लोग कई नौकरियां चेंज करते हैं, जैसा भी जिसका हो। फिर इसको सेव करके आगे बढ़ेंगे, और फिर आपका आएगा प्रीव्यू। प्रीव्यू को आप देखेंगे, कुछ ऐसा आपको दिखेगा, सारा कुछ डिटेल आपका यहाँ पे दिखेगा कि ईमेल आईडी ये है, मोबाइल नंबर ये है, एप्लीकेंट का नेम ये है, मान लीजिए आपका नेम है सूरज कुमार, और एप्लीकेंट मिडिल नेम ये है, लास्ट नेम ये है, जेंडर फीमेल है, मेल है, जैसे भी है, सब कुछ ये आ जाएगा। पूरा फॉर्म आप चेक कर लेंगे, और फिर यहाँ पे ये टिक कर देंगे। ये जो बॉक्स बने हुए हैं इसको चेकिंग करेंगे, और इसमें टिक मारेंगे, मतलब वही हाथ से नहीं मारेंगे, कंप्यूटर से। तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे जो बातें यहाँ पर लिखी हैं, और इसको आपको एक्सेप्ट करना ही है। इसमें आप ये कहें मैं सहमत नहीं हूं, मैं घोषणा नहीं करता हूं, तो फॉर्म ही नहीं जमा करेगा, और फाइनली सबमिट करेंगे। सबमिट करने से पहले आप देख लीजिएगा कोई गलती अगर हुई है यहां पर, ये जब आप देख रहे हैं तो इसमें सारी गलतियां आपको दिख जाएंगी। डेट ऑफ बर्थ सही पड़ा है कि नहीं, आपके नेम की स्पेलिंग सही है कि नहीं, आपने जो अपना स्ट्रीम लिखा है, कुछ भी एड्रेस में जहां पर भी जो है उसको चेक कर लीजिएगा। अगर कुछ नजर आती है तो उसको एडिट या मॉडिफिकेशन करके फिर से सही कर लीजिएगा, तब फाइनली सबमिट कीजिएगा। ठीक है, जैसे आप सबमिट करेंगे तो OTR नंबर स्टेटस जनरेटेड नंबर आ जाएगा। इसको ये आपके मोबाइल नंबर पे भी आएगा, आपकी ईमेल पर आएगा। इसका भी आप फोटो खींच लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और आज से टेंशन फ्री हो जाइएगा। इंतजार कीजिएगा वैकेंसी का। वैकेंसी जब आएगी तो बस फॉर्म भरने में आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस डायरेक्ट आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करके अपना डिटेल डालेंगे, और आपका ये जितना लॉगिन पासवर्ड आईडी सब है ये नोट करके सही से एक डायरी में रखिएगा। मोबाइल फोन उनका कुछ भरोसा नहीं है, आप लोगों का कब ईमेल ब्लॉक हो जाए, आप उसको रिकवर ना कर पाए, बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है। तो ये सब कर लीजिएगा। इसमें सारा कुछ है, आप फिर से पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं, नया पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं,
पासवर्ड पॉलिसी ये है कि आपको पासवर्ड जब बनाइए तो थोड़ा सा स्ट्रांग बनाइए, उसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर डालिए, है ना, और 8 से 15 डिजिट के या कैरेक्टर के बीच में इसमें यूज करिए। ये सारी चीजें हैं। फिर OTR स्लिप आ जाएगी, इसको प्रिंट करके रख लीजिएगा, अपने फोन में भी एक प्रिंट आउट भी निकाल लीजिएगा और इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन अगर होगा तो आप प्लीज हमको मैसेज ड्रॉप कीजिएगा कमेंट में और हमसे पूछ लीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या का समाधान हम करें, लेकिन इसको कर जरूर लीजिए, बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट आप सभी को, लेकिन OTR भर जरूर लीजिए।